कल से और अब तक 24 घंटे ज्यादा हो गए, अभी तक वेंटिलेटर का इंतजाम नहीं है। अभी तक बच्ची को वेंटिलेटर नहीं मिला? नहीं मिला सर, नहीं मिला बिल्कुल, और कोई देखभाल नहीं है। और इनका जो व्यवहार है ना, उनसे कह रहे हैं कि जी ये बच्चा जिंदा है, इसको देखिए आप, मगर वो टच से मस नहीं हो रहे, हिल नहीं रहे, ऐसे बैठे दोनों दोनों से बुते वो फुटपाथ पर हम बैठते हैं, सभी लोग पब्लिक बैठती है, हमने वहां पर रखा और हमने ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई प्रूफ के लिए, सबूत के लिए। हॉस्पिटल के जो प्रमुख है वो कह रहे हैं कि अस्पताल से गई नहीं। सर ये सरासर झूठ है। नमस्कार दोस्तों, ये दिल्ली है, देश की राजधानी, सबसे उन्नत शहर। यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैंने शिक्षा और स्वास्थ्य में क्रांति कर दी, बदल दिया है। विज्ञापनों में बहुत कुछ मिलेगा आपको, लेकिन ग्राउंड पर क्या है, जनता क्या महसूस कर रही है, जनता के साथ क्या हो रहा है, इसे सुनकर आप कांप जाएंगे। ये परिवार है, इनकी बेटी थी, बच्ची पैदा हुई, डॉक्टर ने कहा कि बच्ची मरी हुई पैदा हुई, और ये कहकर न बच्ची से मिलने दिया गया और डिब्बे में पैक कर कर परिवार को दे दिया। पिता थे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि बच्ची जिंदा नहीं है, उस डिब्बे को लेकर अपने घर पहुंचे, यहां पर पहुंचे। लेकिन यहां फिर क्या हुआ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल मलिक सर। अब्दुल जी, क्या किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ, मुझे बताइए। सर मेरा नाम अब्दुल मलिक है, मैं दिल्ली मुस्तफा के रहने वाला हूँ और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो हमारा यहाँ इलाज चल रहा था, क्या कहते हैं, मोरी गेट पे जो है अरुण आसिफ अली। तो यहाँ पे इन्होंने कहा जी हम रेफर लिख रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा और ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही थी, पानी जा रहा था, तो कहते हम हाई सेंटर के लिख रहे हैं। इन्होंने बड़े अस्पताल के लिए लिख रहे हैं? बड़े अस्पताल ही लिख रहे हैं। तो इन्होंने LLGB अस्पताल में लिखा। हम पहुँचे वहाँ पर 17 तारीख को, इन्होंने हमें एडमिट कर लिया, हमारी वाइफ को। तो उसके बाद में तकरीबन ये 19 तारीख को यानी कल शाम बच्ची पैदा हुई। इन्होंने कहा कि बच्ची मरी पैदा हुई। जब इन्होंने तराजू में रखा, मेरी वाइफ ने बच्चे को हरकत में देखा, हाथ हिल रहा था। तो हाँ जी, उन्होंने देख लिया कि क्योंकि माँ की नज़र तो बच्चे पे रहती है। माँ ने देख लिया कि मेरे बच्चे के अंदर हरकत है, हाथ हिल रहा है। तो इन्होंने कहा बच्चा देख लिया क्या है, बेटी है बेटा है। उन्होंने बता दिया बेटी है, और हमें कोई कॉल नहीं करी। हमारी सिस्टर बाहर बैठी थी, मैं ही बाहर बैठा था। तो क्या नाम है, हमें जैसे कोई बंदे अंदर जाते आते रहते हैं, तो उन्होंने हमें बताया, एक लेडीज ने बताया कि तुम्हारी बेटी पैदा हुई है। तो उन्होंने बताया कि मैं मरी पैदा हुई है, क्योंकि वहाँ डॉक्टर वहाँ पे बात चल रही थी, तो वहाँ पे वार्ड के अंदर पता चल जाती है। तो ये सिस्टर ने कहा आपसे? नहीं, जो एक और लेडी गई थी अपने काम से अंदर, मरीज कोई मरीज अपने मरीज से मिलने गया था बंदा, कोई लेडीज। तो मेरी सिस्टर में बाहर बैठा था, हमें ये बात पता चली, हमारी तुरंत सिस्टर अंदर गई, तो बताया कि ये बच्ची पैदा हुई है और ये बच्ची मरी पैदा हुई है। उन्होंने इसको मृत घोषित करने के बाद में तो फिर हमारी सिस्टर जो है अपनी भाभी से मिलने गई। आपकी घरवाली से, मतलब बच्ची की माँ से? जी हाँ जी, बच्ची की माँ से मिलने गई मेरी बहन। उन्होंने ये कहा, क्या कहते हैं, मेरी वाइफ ने, मेरा बाबू ठीक है, उन्होंने मशीन में रख लिया है। अच्छा, वो चिंता कर रही थी कैसी है बच्ची? रखा ये नहीं, रख लिया मेरे बाबू को। तो इतने में हमारी बहन सिस्टर सस्पेंस में हो गई, तो उन्होंने कहा हाँ रख लिया है, उनको तसल्ली देने के लिए। हालांकि उन्हें खबर मिल चुकी थी, डॉक्टर बता चुके थे कि अभी हम थोड़ी देर के बाद बॉक्स में पैक कर दे देंगे आपको। लेकिन वो माँ के सामने कह नहीं पाई? माँ के सामने कह नहीं पाई। तो इन्होंने क्या नाम है, फिर उनको, हमारी सिस्टर को बुलाया और बेटी को बॉक्स में पैक करके, सील पैक करके, बाकायदा जो उनको कार्रवाई करनी थी लिखनी होती है, बॉक्स की सील पे लिख के और उन्हें दे दिया। हमारी सिस्टर को हैंड ओवर कर दिया। मेरी सिस्टर बाहर आई, मेरी सिस्टर ने मुझे दिया। उसके बाद में फिर मैंने सिस्टर को वो क्या नाम है, अपना डिब्बा अपने हाथ में लिया और मैंने यहाँ घर पर कॉल कर दी। यहाँ पे कफन, कब्रिस्तान में खड्डा, यानी कि सारा इंतजाम हो गया। सारे लोकल के मेहमान सारे आ गए थे घर के अंदर। आपने पहले ही फोन कर दिया कि ऐसे सब? मैं क्या, रास्ते में मैं आ चुका हूँ, मैं आ रहा हूँ, तो क्या नाम है, सब चीज़ इंतजाम कर लिया जाए। तो यहाँ पर सब चीज़ इंतजाम हो गया। मैं यहाँ पर आया, तो फिर यहाँ पर मैंने बॉक्स रखा। आपने मतलब घर पर पहुँच गए थे आप? मैं आज मैं अपने घर पर पहुँचने के बाद मैंने घर पर बॉक्स रखा। मेरे भाई ने बॉक्स खोला, तो कह रहे हैं बॉक्स के अंदर बच्चा जो था, बेबी लड़की, वो हाथ हिला रही थी। अच्छा, भाई ने, आपने यहाँ रखा बॉक्स इस बेड पर? इनका कहना है कि इसको हम हॉस्पिटल से घर तक ले आए थे, बेड पर रखा तो देखा बच्चा मूवमेंट कर रहा था। यस सर। जबकि एक बात जो हॉस्पिटल के जो प्रमुख है वो कह रहे हैं कि अस्पताल से गई नहीं। सर ये सरासर झूठ है। तो उसकी आगे की और पीछे की रिपोर्ट निकलवाई जाए, टाइमिंग उसकी नोट करी जाए कि पहली टाइमिंग क्या और अब की टाइमिंग क्या है। और जब सर उन्होंने बच्चा मृत घोषित कर दिया, दोबारा एडमिट कार्ड क्यों बनाया, दोबारा एडमिट क्यों करा, और अब उसको ट्रीटमेंट क्यों दे रहे, और अभी ट्रीटमेंट फुल तरीके से नहीं दे रहे। अच्छा, अभी भी नहीं दे पा रहे? नहीं दे रहे अभी सर, आइए बात बतलाऊंगा। तो क्या नाम है, मेरे भाई ने डिब्बा खोला। इन्होंने खोला था? जी हाँ, सलीम भाई ने, ये मेरे भाई छोटे। तो इन्होंने डब्बा खोला, बच्चा हरकत कर रहा था। फिर हम क्या, जैसे ही आपने खोला
तो फिर एकदम आपको मूवमेंट दिखाई दी बच्चे में? यस, हाथ मूव करता था और उसके बाद पैर मूव करता था। अच्छा। तो देन आई टेल यू एवरीवन, एंड उसके बाद हमने डॉक्टर को बुलाया, लोकल डॉक्टर को। उन्होंने बोला कि बच्चा जिंदा है। इसके बाद आपने बच्चों को, क्योंकि इन्होंने कहा कि बच्चा मूवमेंट कर रहा है, बच्चा मूवमेंट कर रहा है। हमने यहाँ पे और भी एक दो लोगों ने देखा, मैंने भी देखा, मोबाइल की लाइट जला के मैंने भी देखा बच्चा हिल रहा है। और भी यहाँ भीड़ थी, काफी लोग आए हुए थे, उन्होंने भी देखा। देखने के बाद में फिर हमने तुरंत एक लोकल डॉक्टर बुलाया ताकि और कंफर्म कर लिया जाए। तो उसने कहा इसमें तो देखने की जरूरत नहीं, आंखों दिखाई जा रहा है, बच्चा हाथ हिला रहा है, इसको आप जल्दी ले जाए, जहाँ से लेकर वहीं पर जाना। तो हमने तुरंत ही अपनी स्कूटी स्टार्ट करी और फिर हम वहाँ पर गए। हम वहाँ पर जाने के बाद में यहाँ से हमने जाने से पहले कॉल करी थी डॉक्टर को कि ऐसे ऐसे मसला है और क्या नाम है उसका वेंटिलेटर का इंतजाम करा जाए। यहीं से आपने मूवमेंट करने से पहले डॉक्टर को बता दिया था कि मूवमेंट जब बच्चा कर रहा था, जब हम यहाँ से लेके जा रहे थे, तो जब हम यहाँ से निकलने से पहले हमने अपनी सिस्टर को फोन किया, ऐसे से बात है। उन्होंने डॉक्टर से बात करी अंदर, तो डॉक्टर से बात कराई इस भाई की। तो इस भाई ने बोला, मेरे भाई ने क्या नाम है आप जो है वेंटिलेटर का इंतजाम करवाओ फटाफट, बच्चा आ रहा, बच्चा जिंदा है। तो वो वहाँ पर ये कहती है हमारी सिस्टर से, जब हमारे कॉल कट जाती है, अजीब सेंस है, कैसे लोग हैं दुनिया के अंदर, खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, क्या घुस खाते हैं, ऐसी ऐसी बातें करी मेरी सिस्टर से वहाँ पर। डॉक्टर और नर्स जो भी वहाँ पर हैं कि मुर्दा इंसान को जिंदा होता है, ऐसी ऐसी बातें करने और हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। कुछ समय बाद हम पहुंचे वहाँ पर, तो यहाँ हम घबरा गए थे, हमने कोई वीडियो नहीं बना पाए थे हम। तो वहाँ पर जाके हमें समझ आई, हमने जब अस्पताल के अंदर एंट्री करी तो हमने फुटपाथ पर रखे, हम बैठते हैं सभी लोग, पब्लिक बैठती है, हमने वहाँ पर रखा और हमने ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई प्रूफ के लिए, सबूत के लिए। और उसके बाद हम अंदर गए, अंदर जाए वीडियो आपने देखी हुई होगी जो वायरल है इस वक्त, सच्चाई जो बयां कर रही है, उसमें भी बच्ची मूवमेंट करती है, आपको दिखाई देगी। यस सर। तो जब अस्पताल के अंदर फिर हमने एंट्री करा तो वहाँ पर 2 डॉक्टर प्रेजेंट उस बैठे थे सीट के ऊपर। हम उनसे कह रहे हैं कि जी ये बच्चा जिंदा है, इसको देखिए आप, मगर वो टच से मस नहीं हो रहे, हिल नहीं रहे, ऐसे बैठी दोनों से बुत है वो, और भी लोग सब देख रहे, खड़े हो गए, भीड़ हो गए। तो कुल मिला के मतलब उन्होंने ये लगा कि ऐसा ना कोई कुछ बात हो जाए, तो उन्होंने सिक्योरिटी फोन कर दिया और हम पे एलिगेशन लगाने लगे। अच्छा, आप पे आरोप लगा दिए? हाँ, आरोप लगाने लगे, हम तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर देंगे, आप बच्चे को मार के लाए हो, ये है और वो दुनिया भर की बात है। तो हमने देखा तो हमसे उलझने की कोशिश कर रहे हैं और हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। हमने सोचा इनसे बाद में बात करेंगे, बाद में निपटेंगे। तो हमने ये कहा जी वो नर्सरी का है, नर्सरी कोई बताने को राजी नहीं, हम कभी इधर दौड़ दे कभी उधर दौड़ दे नर्सरी तो भागने के लिए। तो फिर कोई वहीं का एक कर्मचारी था, उसने बताया आपको नर्सरी जाना है, अब इस रास्ते जाइए। तो उसकी वजह से हम नर्सरी ऊपर पहुंचे। वहां पर भी बड़ी प्रयास करने के बाद में, काफी चीखा चिल्लाने के बाद में नर्सरी में लिया। नर्सरी में लेने के बाद में उन्होंने फिर डॉक्टर ने देखा, फिर उसका एडमिट कार्ड बनवाया। एडमिट कार्ड बाद में कहने लगे वो कि क्या नाम है इस बच्चे को तो करंट में ही वेंटिलेटर चाहिए। मगर सर कल से और अब तक 24 घंटे ज्यादा हो गए, अभी तक वेंटिलेटर का इंतजाम नहीं है। अभी तक बच्ची को वेंटिलेटर नहीं मिला? नहीं मिला सर, नहीं मिला बिल्कुल, और कोई देखभाल नहीं है। और इनका जो व्यवहार है ना, जो ये सिक्योरिटी है और ये नर्स है, ये सोचते हैं अपने आपको, पता नहीं प्रधानमंत्री से ऊपर सोचते हैं लोग। और वैसा ये कहते हैं सरकार क्यों कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक जिंदा बेटी को सील पैक करके भेज दिया। यही तो सवाल है मेरे भाई, समझ में नहीं आ रहा, बेटी को जिंदा सील पैक करके क्यों भेज दिया। अब ये कहते हैं कि जी वो 7 महीने पैदा हुई है, 6 महीने पैदा हुई है। सर 7 में हुई, 6 में हुई, 4 में हुई, हरकत तो जिंदा तो है ना, जिंदा तो थी ना। अभी उसके यूं कह रहे पार्ट्स नहीं बने, अरे पार्ट्स नहीं बने, बच्चा जिंदा है ना, उसका आगे ट्रीटमेंट तो करो। लिख के देता हूँ मैं अर्जेंट वेंटिलेशन के लिए। लिखा हुआ है वेंटिलेशन, तो ये लिख के दिया था और अरेंज नहीं कर अभी तक इन्होंने कुछ भी। अभी तक अरेंज नहीं हो पाया। नहीं अरेंज करेंगे ही नहीं हम। हाँ, आज उसे आईसीयू में लिया है, मगर अभी तक वेंटिलेटर कुछ भी नहीं है। हम इसलिए मीडियम के क्या नाम है मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सर क्या नाम है हम कोई ऐसा आदमी नहीं है कि हम कोई वहाँ पे दंगा फसाद करें, ऐसा कोई लड़ाई दंगा करें, हम ऐसे लोग नहीं है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि हमारी कार्रवाई होए, हमारी सुनवाई होए। हमने 100 नंबर कॉल करी, उन्होंने हमसे पहले उनके टच में थे, 100 नंबर पर कॉल करी, क्या करा उनकी बात हो गई थी। हमने तकरीबन 11 बजे कॉल करी, क्या तो क्योंकि हम इस मसले में उलझे हुए थे। शाम को हम इस मसले में उलझे हुए थे, तो हमने 11 बजे कॉल करी, पीसीआर आई अस्पताल के गेट पे, तो उन्होंने रफ कागज पे फॉर्मेलिटी के ले गए और चले गए। एक उन्होंने एक नंबर दिया, कहने लगे तो फोन आएगा या फोन कर लेना आपको जरूरत हो तो। ये हुआ सर, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और उनका व्यवहार बहुत सही नहीं है। आपसे पहले वहां पर क्या कहते हैं एक मीडिया वाले आए थे, तो उन्होंने हमसे इंटरव्यू लिया, हमने उनको बातें बताई, तो उन्होंने क्या नाम है अस्पताल की जो वो होता है होर्डिंग, उस पर उन्होंने कैमरा घुमाया, उससे भी इतनी बदतमीजी पेश आ रहे हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड बहुत गलत शब्द बोल रहे थे। चलो बोलने तो कोई बात नहीं, लेकिन जो धर्म है एक डॉक्टर का बचाना, उस धर्म का तो पालन कीजिए जिसके लिए आप पैसे लेते हैं। कोई फ्री में तो नहीं इलाज करते बच्चों का।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इस देश में लगाया जाता है, स्वास्थ्य क्रांति की बात की जाती है। ऐसा तो व्यवहार वहाँ पर भी नहीं होता जहाँ स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधा भी नहीं होती, वहाँ भी डॉक्टर या हॉस्पिटल बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ दिल्ली जो सबसे बड़ा शहर है, सबसे उन्नत शहर है, जहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि स्वास्थ्य क्रांति कर दी, स्वास्थ्य को लेकर बदल दिया इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ जिंदा बच्ची को बॉक्स में रखकर पिता को दिया जाता है, पिता जिंदा बच्ची को देखता है, फिर हॉस्पिटल लौटता है तो वहाँ मजाक उड़ाया जाता है। और अब तक 24 घंटे होने के बाद भी वेंटिलेटर बच्ची को नहीं मिला। ये क्या है? तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, स्वास्थ्य में अमूलचूल परिवर्तन की बात की जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो सकता है लेकिन दिल तो बड़ा रखिए, यहाँ दिल भी कमजोर है। अगर एक बच्चे को इस तरह से जिंदा डिब्बे में पैक करके दे देंगे तो वहाँ की संवेदनशीलता किस स्तर की होगी, कहने की जरूरत नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के बच्चों का नहीं हो सकता। अगर इस देश के तमाम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर फॉरवर्ड करें ताकि इन लोगों की आंख खुले कि सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने वालों, जिन वादों के साथ तुम आए थे, तुमने क्या किया है, या फिर राजनीति में ही लगे हो। नमस्कार।